तो हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी प्रॉस्पेक्ट से बात करते समय हर बार यही सोचते हैं कि सामने वाले ने मना कर दिया तो, और शायद यही रिजेक्शन आपकी ग्रोथ को कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो दोस्त, आज मैं आपके लिए ऐसा फार्मूला लेकर आया हूँ जो शायद अगर आपने यूज़ कर दिया अपने बिजनेस में तो शायद आपका बिजनेस और लाइफ दोनों बदल देगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कोच, और आज आपके लिए वो बेहतरीन टेक्निक लेकर आया हूँ। और इस टेक्निक का नाम है, क्या आपको भी रिजेक्शन से डर लगता है? तो दोस्त, ये फार्मूला आज का आपकी लाइफ बदलने वाला है। तो चलिए दोस्त, ये बेहतर फार्मूला आप लोगों के बीच में शेयर करूँ इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली कुछ ना कुछ स्पेशल टेक्निक मिलती है। और जो डायरेक्ट सेलर हमारे साथ जुड़े हैं वो कई गुना लाइफ में ग्रो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप भी सीखते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। तो विदाउट डिले शेयर करता हूँ आपको वो बेहतर फार्मूला जो शायद है आपके रिजेक्शन के फियर को कहीं ना कहीं दूर कर देगा। जिस दिन इस डर से आपने जीत लिया तो आपकी ज़िंदगी वहीं से शुरुआत हो जाएगी, सक्सेस की कहानी वहीं से आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्त, नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है रिजेक्शन का डर। और इसी डर की वजह से 95% लोग फेल होते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। और जो इस डर पर जीत गए वो लोग सक्सेस हो जाते हैं, डायमंड बन जाते हैं। और यही कारण है शुरुआत में ही डायरेक्ट सेलिंग में 95% लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें नो सुनने की आदत नहीं होती है। और डायरेक्ट सेलिंग की जो सच्चाई है वो ये है कि हर नो के बाद आपको यस मिलता है और इसी यस से सक्सेस का रास्ता खुलता है। तो चलिए दोस्त, आज आपको वो बेहतरीन टेक्निक हम बताने वाले हैं। 5 ऐसे पॉइंट बताएंगे बेहतरीन जो शायद है आपको कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ ले जाएंगे और रिजेक्शन का डर ऑटोमेटिक आपका निकल जाएगा। और दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग में इस डर को अगर आपको रियल में जीतना है तो दोस्त ये 5 फार्मूले आपको यूज करने हैं। और इनको अगर आपने यूज कर दिया तो आपका डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा, और डर निकल गया वहीं से आपकी सक्सेस की कहानी शुरू हो जाएगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है, रीफ्रेम रिजेक्शन। इसे फीडबैक समझें, फेल्योर ना समझें कभी भी। डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग रिजेक्शन का अर्थ ही गलत लगाते हैं। वो रिजेक्शन का मतलब क्या समझने लगते हैं कि मेरी वैल्यू कम है इसलिए सामने वाले ने रिजेक्ट किया, मैं बेकार हूँ इसलिए लोगों ने रिजेक्ट किया। और इस तरह से जब आप जो सोचते हो, जो मान लेते हो, वही आप बन जाते हो। तो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि उसने आपको रिजेक्ट नहीं किया है, आपके प्रोडक्ट को रिजेक्ट किया है, या आपकी सर्विस को रिजेक्ट किया है, आपकी कंपनी को रिजेक्ट किया है, या आपकी बात को रिजेक्ट किया है, जो आपने सामने प्रपोजल रखा है उसको रिजेक्ट किया है। तो अगर आप नॉलेज लोगे तो आपकी बात में दम होगी, तो सामने कभी भी कोई रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग में सबसे ज़्यादा नॉलेज काम आती है। जिसके पास बेहतर नॉलेज है वही डायरेक्ट सेलिंग में लीडर बनता है, डायमंड बनता है। तो नॉलेज में कभी भी पीछे मत रहो। और रियल ये है कि रिजेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक फीडबैक है, सामने वाले का फीडबैक है। आपका वैल्यू या गुडविल नहीं है रिजेक्शन, कि आपको क्या नॉलेज है, आपको कुछ नहीं आता इसलिए उसने रिजेक्ट किया। ये उसका फीडबैक है, सामने वाले की राय है केवल रिजेक्शन। सामने वाला अभी उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड नहीं है इसलिए उसने रिजेक्ट किया। और इसका मतलब ये नहीं कि फ्यूचर में वो कभी इंटरेस्टेड नहीं होगा या फ्यूचर में वो चीज़ कभी पसंद नहीं करेगा। मान लीजिए कोई बोलता है सामने वाला कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो इसे आप पर्सनल अटैक कभी मत समझो। इसे हमेशा नोट्स बना के रखो, डायरी में लिख कर रखो, और फॉलो अप का चांस दें उसको दोबारा। मान लीजिएगा आप मोबाइल का चार्जर बेच रहे हो और सामने वाले को चार्जर ऑफर कर रहे हैं, भाई साहब चार्जर ले लो। अब उसने मना कर दिया, नहीं चार्जर की हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास तो है चार्जर। तो इसका मतलब क्या आप समझोगे, क्या रिजेक्ट कर दिया उसने? दोस्त, उसने रिजेक्ट नहीं किया आपको, उसको अभी चार्जर की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कभी उसको चार्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब मोबाइल का चार्जर उसका ख़राब होगा तो 100% वो लेगा उस दिन, चाहे आपसे ले या किसी और से ले। इसका मतलब आपकी टाइमिंग सही नहीं थी उसको चार्जर बेचने की। तो रिजेक्शन को हमेशा रीफ्रेम करके दोबारा फॉलोअप करना है आपको। सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है डायरेक्ट सेलिंग की, सेल्स की कहो या नेटवर्क मार्केटिंग की। अगर रीफ्रेम करके आप दोबारा फॉलोअप के लिए उसको ट्राई करते हो तो 100% यस निकल कर आएगा ही आएगा। और रिजेक्शन के डर को निकालने के लिए सेकंड टेक्निक है वो है नंबर गेम को अपनाइए। क्योंकि जो रिजेक्शन है वो एक नंबर गेम है, मतलब हर एक लिमिटेड रिजेक्शन के बाद एक यस मिलता है। उस यस तक आपको पहुंचना है। यस में ही आपकी सफलता, आपकी लीडरशिप, आपका डायमंड लेवल छुपा हुआ। और प्रॉस्पेक्टिंग एक नंबर गेम है, और प्रॉस्पेक्टिंग में ही रिजेक्शन मिलता है सबसे ज़्यादा। क्योंकि प्रॉस्पेक्टिंग जब आप करोगे तो हर कोई यस नहीं बोलेगा,
मान लीजिए आपने 10 लोगों से बात की, तो क्या सभी लोग यस बोलेंगे? शायद 8 लोग नो बोलेंगे, चांस है। केवल 2 लोग ही यस बोलेंगे, आपके प्रोडक्ट लेने के लिए एग्री होंगे या आपके साथ ज्वाइन करने के लिए एग्री होंगे। इसका मतलब रेशियो क्या बना? 10 में केवल 2 ज्वाइनिंग का। अब आगे भी आपको इसी गणित पर बढ़ते चले जाना है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, तो ये परसेंट ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाएगा। आज 2 ज्वाइनिंग हुई 10 में, कल हो सकता 3 हो जाए, 5 भी आ सकती, 8 भी लोग कराते हैं ज्वाइनिंग 10 में। लेकिन 8 कब होंगी, उसके लिए आपको बेहतर नॉलेज लेना पड़ेगा डायरेक्ट सेलिंग का। क्योंकि अगर आप 100 लोगों से बात करते हो तो उसमें 10 ही बेहतर सीरियस लीडर आपको निकल कर आएंगे। इसका मतलब हर नो क्या कर रहा है, आपको 10 लीडर की तरफ लेकर जा रहा है। तो कभी भी इस नंबर गेम से नहीं घबराना है। ये नंबर गेम की तरह गेम खेलना है और इस गेम में ऑटोमेटिक जीत होना ही होना है। जो टिके रहते हैं, हार नहीं मानते, वो आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, थर्ड टेक्निक है डिटैच इमोशन फ्रॉम आउटकम। खुद को प्रॉस्पेक्ट से अलग करें। क्योंकि दोस्त, डायरेक्ट सेलिंग की गणित है। जब भी प्रॉस्पेक्ट नो बोलता है तो वो आपको रिजेक्ट नहीं करता है, बल्कि आपके ऑफर को रिजेक्ट करता है। और इमोशनली अटैच होकर अगर आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हो तो रिजेक्शन का डर ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अपने रोल को एक गाइड की तरह मानकर चलें और ये माने कि आप सिर्फ और सिर्फ उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, डिसीजन लेना उसका काम है। अगर ये सोच कर जाओगे तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, कॉन्फिडेंस रहेगा आपके अंदर। मान लीजिए कोई डॉक्टर अगर किसी दवा की आपको सलाह देता है और पेशेंट उसको कोई मना कर दे कि ये दवा हमें नहीं लेनी, तो क्या डॉक्टर को कभी बुरा लगता है? अगर उसी तरह का माइंडसेट आप रखोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आपको बिल्कुल भी नॉर्मल ही रहोगे आप। ना डर रहेगा, ना आपको कोई बुरा लगेगा, आप बढ़ते चले जाओगे इस गेम में। और फोर्थ टेक्निक है रोल प्ले एंड प्रैक्टिस करें। दोस्त, शुरुआत में आपके कुछ दोस्त होंगे, कुछ घर में मेंबर हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, या आपकी हो सकता है कुछ टीम बन गई हो डायरेक्ट सेलिंग में। तो हमेशा उनके साथ प्रैक्टिस जरूर करें। अगर रोल प्ले की आप प्रैक्टिस करते हो तो भी आपका डर निकल जाता है। आपके पास वो जवाब आने शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिक। वो जवाब आप नहीं दे पाते हो, वो जवाब आपको क्रिएट होने लगते हैं ऑटोमेटिक। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका डर निकलेगा। तो हमेशा अपने अपलाइन के साथ या डाउनलाइन के साथ या आपके जो भी टीम मेंबर है उनके साथ ये रोल प्ले करें कि आप लीडर हो, सामने वाला प्रॉस्पेक्ट है। कभी सामने वाला लीडर है, आप प्रॉस्पेक्ट बनो उसके लिए। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त कॉमन ऑब्जेक्शन ही सबसे ज़्यादा आता है। लाइक मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, ये एक स्कैम तो नहीं है। और इन सब का जवाब अगर आप पहले से तैयार रखते हो तो दोस्त कभी रिजेक्शन का डर नहीं रहेगा आपको। डर तभी लगता है क्योंकि आपके पास उसके जवाब नहीं होते हैं कि सामने वाला क्या पूछ दे और हम ना जवाब दे पाए, तो सिर्फ और सिर्फ ये डर रहता है। जब आप प्रैक्टिस करते हो, रोल प्ले में अच्छी तरह से एक्सरसाइज कर लेते हो, तो आपके पास हर सवाल का जवाब होता है। तो डर नाम की कोई चीज़ रहेगी नहीं आपके पास। अगर कोई आपसे कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो बिल्कुल स्माइल के साथ शांत होकर उसको बोलें कि मैं समझ सकता हूँ कि हर समय इंसान के पास बजट नहीं होता है। क्या मैं आपको लो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन दिखाऊं? और दोस्त, डर को भगाने का जो सबसे बढ़िया टेक्निक है वो है दोस्त डेली एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन को अपनाएं। क्योंकि डर सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड तक ही होता है और माइंड से अगर आपने डर निकाल दिया तो आप सारी गेम जीत सकते हो। तो माइंड सेट को शिफ्ट करने के लिए क्या करना है, डेली एफर्मेशन करने, पॉजिटिव एफर्मेशन आपको बोलने हैं और उनको विजुअलाइज करना है। मान लीजिएगा प्रॉस्पेक्ट के पास जा रहे हैं आप, क्या बात करने जा रहे हैं, प्लान दिखाने जा रहे हैं, तो उसका विजुअलाइज पहले से कर डालो कि सामने वाले को हम जा रहे हैं और सामने वाले ने ये क्वेश्चन किया, हमने ये जवाब दिया, यानी पॉजिटिव आंसर आपको मिल रहा, पॉजिटिव सवाल आप कर रहे हो। तो आपको रोज़ क्या एफर्मेशन बोल लें कि मैं हर रिएक्शन का जवाब देकर मैं डेली स्ट्रॉन्गर बन रहा हूँ। अगर ये आप विजुअलाइज डेली करते हो, ये एफर्मेशन डेली बोलते हो, तो शायद है कई गुना आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये डर निकल जाएगा माइंड से। और आप विजुअलाइज करें कि मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ पूरा कॉन्फिडेंस के बात कर रहा हूँ और लोग हमारी बात को ध्यान से सुनते हैं। आप सबसे पहले मेडिटेशन करते हो, विजुअलाइजेशन करते हो, तो ये मेडिटेशन में करें, विजुअलाइजेशन करें। हर सुबह कम से कम 2 मिनट ये इमेजिन करें कि आप डेली 10 लोगों से बात कर रहे हैं और 10 में 3 लोग आपकी बात को पॉजिटिव लेकर आपको प्रॉपर रिस्पांस दे रहे हैं, आपके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। ये दोस्त अगर आप विजुअलाइज करते हो डेली तो रिजल्ट देखना यहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा आपका। दोस्त, ये रिजेक्शन कोई एंड नहीं है, बल्कि आपकी सक्सेस जर्नी का एक हिस्सा है। आज जो भी लीडर हो, चाहे करोड़पति हो, डायरेक्ट सेलिंग में चाहे 1 करोड़ महीने क्यों ना कमा रहा हो, इस रिजेक्शन से वो भी होकर गुजरा है, जिससे आप डर कर डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देते हो, स्लो हो जाते हो या
डर के रुक जाते हो। यहीं से होकर सभी लीडर निकले हैं। अगर दोस्त ये 5 सॉल्यूशन पर आप महीने भर भी काम कर लिया तो आप देखना महीने भर के अंदर आपकी रिजेक्शन ऑटोमेटिक डाउन होता चला जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिक आपके अंदर वो मजबूती आने लगेगी जो डायरेक्ट सेलिंग में रिजल्ट लेकर आएगी। दोस्त ये 5 टेक्निक अगर आपको पसंद आई हो, समझ आ रही हो और डायरेक्ट सेलिंग में इनको आप यूज कर रहे हो या करके देखना तो बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा। और दोस्त ये फार्मूले अगर आपको वैल्यूएबल लगे हों तो दोस्त लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा नो फियर। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, टीम के साथ शेयर करिए। और आगे बेहतर वीडियो और चाहते हो, डायरेक्ट सेलिंग की टेक्निक नॉलेज चाहते हो तो दोस्त सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इस चैनल को। तो चलिए दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट बेहतर टॉपिक के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।